क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 11 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यूज ऑफ सिंस एंड फॉर्म। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ रही हैं, कहाँ? प्रीपोजिशन लिखिए। फॉक्स आर डैश द पॉन्ड, इसमें प्रीपोजिशन फिल कीजिए। प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का वाक्य के अन्य शब्दों से रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं। मीट मी, मीट वर्ब, मी प्रोनाउन, एट द स्टेशन, तो इनके बीच में क्या आया? एट, तो जो हो गया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का यदि शब्द की बात करें तो पोजिशन माने पोजिशन शो करना, और प्री माने पहले, तो ऑब्जेक्ट की पोजिशन बता रहे हैं एक तरह से कि भाई इसमें वर्ब का अन्य उसके साथ नाउन प्रोनाउन का या वर्ब का सेंटेंस के अन्य पार्ट्स के साथ कनेक्ट करना, ये प्रीपोजिशन का कार्य होता है। आई एम वेटिंग फॉर हिम, वर्ब है वेटिंग, वेटिंग का कनेक्शन जोड़ा हिम से, फॉर हिम। स्टील इट मेड फ्रॉम आयरन, पुट द टॉयज इन द कबर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो अप्रोप्रिएट है उसके साथ ब्लैंक को फिल कीजिए। देयर इज ए न्यू ब्रिज दैट हैज बीन बिल्ट राइट डैश द रिवर डैश आवर विलेज, तो अक्रॉस जो रिवर है उसके अक्रॉस ही बनेगा कि इस पार से उस पार तक और हमारे विलेज के पास, नियर। द गशिंग रिवर फ्लोज, जो रिवर है वो ब्रिज के अंडर, द ब्रिज। चिल्ड्रन हु वॉक ऑन द ब्रिज लाइक टू स्टॉप मिडवे एंड लुक एट द फ्लोइंग रिवर। ऐसा फील होता है, मतलब जब बच्चे उस पर जाते हैं तो वो एक मिडवे का कार्य करता है, बीच के रास्ते का, और वो नदी में देखते हैं। तो इस तरह से इनको फिल कीजिए। वन डे ए लैम्प फॉलोड आईना डैश एट द ऑर्चर्ड टू द स्ट्रीम, फ्रॉम द ऑर्चर्ड, फ्रॉम और एट में से एक फिल करना, फ्रॉम। आईना सेट द रोज बुश, के बराबर में बैठेगी, एस बिसाइड, तो आगे इनको कंप्लीट कीजिए। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन। इसमें भी जो ब्रैकेट में प्रीपोजिशन दी गई है उनमें जो अप्रोप्रिएट है वो फिल करनी है। पुट ए डैश इन ईच सेंटेंस वेयर द प्रीपोजिशन शुड बी इंसर्टेड। ये वाली जो प्रीपोजिशन है इसको हम सेंटेंस में कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिख सकते हैं? माई फादर ऑफिस इज द नेशनल बैंक, मेरे फादर का ऑफिस नेशनल बैंक है, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अब क्या है कि माई फादर ऑफिस इज, इसके बाद कहीं हमें प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। अबव द, अबव द नेशनल बैंक। कट द केक फॉर लार्ज स्लाइस, कट द केक इनटू 4 लार्ज स्लाइस। The boat sailed down the river. Grandma carries her purse under her arm. We climbed the hill. We climbed up the hill slowly. इस तरह से इनको जहाँ प्रॉपर स्पेस है वहाँ पर, मतलब जहाँ प्रॉपर इनके लिए प्लेस है वहाँ लिख सकते हैं। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। व्हेन वी टॉक अबाउट ए स्टेट और एक्टिविटी, जब हम किसी स्टेट या एक्टिविटी के बारे में, स्टेट का मतलब यहाँ पे दशा से है, राज्य वाले स्टेट नहीं है, या एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। दैट स्टार्टेड एट सम टाइम इन पास्ट, वो जो कि ऐसे स्टेट की जगह दशा के बारे में बात करते हैं, एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुई है, और कंटिन्यू टू द टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग, और जब हम बात कर रहे हैं जब तक वो चल रही है तो हम यूज़ करते हैं सिंस। द प्रीपोजिशन इज यूज टू इंडिकेट द टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्टेड। जो प्रीपोजिशन है ये सिंस और फॉर, ये जब ऐसे समय पे यूज़ की जाती है जब टाइम किसी एक्टिविटी के, किसी कार्य के स्टार्ट होने का समय दिखाया जाता है। आई हैव बीन आउट सिंस 7 o'clock इन दिस मॉर्निंग। नेहा एंड सुरभि हैव नॉट मेट
मतलब समय कि जब से नहीं मिले हैं। पार्टी सिंस द पार्टी लास्ट मंथ द पार्टी हुई थी उसके बाद से नहीं मिले हैं। तो एक जब कोई पास्ट में काम शुरू हुआ, कोई एक्टिविटी शुरू हुई हो और उसका कोई समय बताया जा रहा हो, उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। व्हेन वी रिफर टू ए सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम बट डू नॉट स्पेसिफाई द टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्टेड। जब हम एक सर्टेन, जैसे इसमें ऊपर वाले में दोनों में एक फिक्स समय बताया गया कि 7 बजे से, और पिछले महीने जो पार्टी हुई थी जब से, लेकिन जब हम कोई टाइम तो कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन तो बता रहे हैं कि 4 महीने से, बट कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहे, तो हम फॉर यूज़ करते हैं। सांद्रा हैज़ बीन लर्निंग टू प्ले द फ्लूट फॉर ए ईयर नाउ। 1 साल से सीख रही है, लेकिन कौन से 1 साल से, हो सकता है पहले किसी 1 साल तक से सीख रही हो, और या कोई सन, मतलब फिक्स स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अभी जैसे यही वाला है कि नेहा एंड सुरभि हैव नॉट मेट। यदि पार्टी का ना दिया होता जो लास्ट महीने हुई है, तो इसमें सिंस नहीं यूज, इसको फॉर ए लॉन्ग टाइम हमने कह दिया, एक लंबे समय से नहीं मिले। इसमें तो फिक्स टाइम है कि पार्टी लास्ट मंथ, और यदि लंबे समय से नहीं मिली तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस तरह से। तो जहाँ स्पेसिफिक टाइम नहीं होता वहाँ फॉर, जहाँ स्पेसिफिक टाइम होता है वहाँ सिंस। आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years नाउ। Fill in the blanks with since or for. Mary has been taking Tamil classes for 2 years. कोई निश्चित वो नहीं है, 2 years. ड्यूरेशन तो बताई है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस पेंटिंग, इसमें भी स्प्रिंग, इसमें महीना बता दिया, स्प्रिंग के में सिंस स्प्रिंग मंथ। इस तरह से सिंस और फॉर को यूज करना है इनमें। देयर इज ए प्रीपोजिशन मिसिंग इन ईच लाइन। Identify the missing preposition, put a slash in its place and write it on the blank. Holes in the football table. तो इसको मिसिंग जो प्रीपोजिशन है उसको फिल करना है। रीराइट दिस सेंटेंस करेक्टली, इनको करेक्टली लिखना है। देयर वर पीपल ऑन द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के अंदर होंगे, देयर वर पीपल इन द एम्बुलेंस। द ट्रेन पास्ड ऑन ए टनल, द ट्रेन पास्ड थ्रू ए टनल। इस तरह से सही प्रीपोजिशन लिखनी है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।